टॉपर्स आर बोर्न इंटेलिजेंट, ये एक एब्सोल्युटली एक मिथ है। एक वो बच्चा जो रिजल्ट लेकर के आता है, जिसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एक अच्छे आईआईटी में वो जा रहा है, और दूसरे बच्चे को जिसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा कंसिस्टेंसी का। आपको क्या लगता है विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया था? एब्सोल्युटली नो, उसने डेली मेहनत की है। इफ यू थिंक कि आप बिल्कुल ऐसे एक एक दिन पढ़ के आप जेईई क्रैक कर लोगे, नो। इन दोज डेज ऑल्सो आपको मिनिमम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी आवर्स रखना है। आपको पता है एक मुश्किल टॉपिक है, उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना, बार बार पढ़ने से वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, डू यू रियली थिंक जेईई कैन बी ओनली क्रैक्ड बाय जीनियसेस? नो, जेईई कोई टैलेंट शो नहीं है, ये हमारी कंसिस्टेंसी का चेक है। आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही टॉपर रहा है हमेशा से, तो मेरे से कैसे निकलेगा जेईई? ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर्स आर बोर्न इंटेलिजेंट, ये एक एब्सोल्युटली एक मिथ है। यहाँ पे सिर्फ जो टिका हुआ है वही हमेशा यहाँ पे स्कोर करेगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक स्टूडेंट है जो हमेशा पर डे पढ़ाई करता है या पढ़ाई करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके कैसे डेज जा रहे हैं, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, बट वो डेली पढ़ रहा है वो बच्चा। और एक स्टूडेंट है जो 10 घंटे पढ़ता है, बट वो सिर्फ संडे पढ़ता है। आपको सच में लगता है कि ये सिर्फ 10 घंटे पढ़ के एक बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, एक बच्चा जो डेली स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो हर बार रिवीजन करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और ये लगातार कर रहा है, सो 100% इस बच्चे का रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं विद इन कंपैरिजन टू जो हमारा सेकंड वाला स्टूडेंट है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। एक लास्ट बैच में हमारा एक बच्चा हुआ करता था, सो ही जॉइंड जब हम 11th हम आपको उठा रहे थे, तो वो 11th में जब वो बच्चा आया, एंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि वो स्टार्टिंग में ना, ही वाज नेवर अ टॉपर बाय द वे, एंड व्हेन वी स्टार्टेड विद हिम, और वो बच्चा स्टार्टिंग से 20 मार्क्स 30 40 ऐसे ही मार्क्स लेकर के आता था, एंड ही वाज नेवर द टॉपर। बट डिफरेंस क्या था? ही नेवर स्टॉप्ड शोइंग अप। इसने सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए, उसने सारे टेस्ट दिए, राइट? और फाइनल जब इसका फाइनल मार्क्स आया ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, इट वाज 220 मार्क्स, राइट? तो ये चीजों का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस क्या था? एक वो बच्चा जो रिजल्ट लेकर के आता है, जिसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एक अच्छे आईआईटी में वो जा रहा है, और दूसरे बच्चे को जिसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा कंसिस्टेंसी का। हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या टॉपर्स कभी फेल नहीं होते? टॉपर्स भी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? दे नेवर स्टॉप शोइंग अप। वो डेली मेहनत करते हैं, वापस गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया था? एब्सोल्युटली नो, उसने डेली मेहनत की है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते करते ना फाइनल नाउ ही इज द वन। विराट कोहली एक दिन में नहीं कोई बनता है। इफ यू थिंक कि आप बिल्कुल ऐसे एक एक दिन पढ़ के आप जेईई क्रैक कर लोगे, नो। इट्स लाइक वेरी सिंपल। छोटे छोटे जो इंटरेस्ट आपके बैंक में आते हैं, छोटी छोटी मेहनत से करके फाइनल जब इंटीग्रेट होगा वो पूरा, देन यू विल एक्चुअली गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो हमेशा कुछ रूल्स बनाइए अपने लाइफ में। एक बेसिक रूल मैं बताती हूँ, दैट इज 2-4-6 रूल। मान लीजिए कुछ ऐसे दिन हैं जो आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं। इट मे हैपन आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, आपका बहुत दिन हेक्टिक रहा, आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या आपका लैब वाला दिन था, तो आप बहुत थक गए हैं। इन दोज डेज ऑल्सो आपको मिनिमम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी आवर्स रखना है। अगर आपका मीडियोकर डे है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं वाला दिन था, तो कम से कम 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन योर गुड डेज, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, जो आपके गुड डेज होंगे, जब एवरीथिंग इज वेरी फाइन, आप बहुत अच्छे एनर्जी में है, यू आर एंजॉइंग योर डे, मिनिमम ऑफ 6 आवर्स ऑफ स्टडी, जहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ आप स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल के आवर्स आपके अलग होते हैं, अब हमारे पीडब्ल्यू के क्लासेस के आवर्स अलग होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ स्टडी आवर्स। आपको पता है एक मुश्किल टॉपिक है, उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना, बार बार पढ़ने से वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोचिएगा कि एक दिन में हम जग के चीजें निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जनवरी में जग करके जनवरी में पेपर ले देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा से जगे रहना पड़ेगा। जो मेरे 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनमें थोड़ी सी एनर्जी धीरे धीरे ड्रॉप होनी शुरू होती है इस टाइम से। आपको यहीं पे अपनी गलतियों को ठीक करना है, अदरवाइज आप इस रेस से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज के साथ मैं इस वीडियो को आपके साथ पहुंचाना चाहती थी कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जेईई इज नॉट अ टैलेंट शो, इट्स द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। हमेशा मैंने क्लास में बोला है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप उन चीजों पे ध्यान रखिए, डेली पढ़ाई करिए, एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।